श्री राम दोस्तों, श्री रामचरितमानस में हम पढ़ रहे हैं अयोध्या कांड, जिसमें प्रसंग चल रहा है जब कैकेयी ने श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दिया तो उन्हें समझाने के लिए नगर की उनकी सखियां और बूढ़ी बड़ी औरतें कहती हैं कि उन्हें अपना वचन वापस ले लेना चाहिए, लेकिन कैकेयी इस बात को नहीं मानती है। सिखावनु दीन सुनत मधुर परिणाम हित, ते कछु कान न कीन कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया, यानी उन्होंने अपना वचन वापस लेने के लिए कोई स्वीकार नहीं किया। उतरु न देई दुसहरिस रूखी, मृगिन चितव जनु बागिन भूखी, व्याधि असाधि जानी तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी बेमुरव्वता हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बागिन हरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया, सब उसको मंदबुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। कैकेयी ने उनकी कोई बात नहीं मानी, वह अपने क्रोध में ही रही। राजु करत यह देई बिगोई, कीने सी अस जस करई न कोई, एहि विधि बिलपहि पुर नर नारी, देहि को चालिहि कोटिक गारी। अर्थात राज्य करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उसासा, कवनि राम बिनु जीवन आसा, विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जल चर गन सूखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पहि राम गोसाई, मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोचु जनि राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना नाव चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। यहाँ हम श्री रामचंद्र जी की महानता को देख सकते हैं कि जब उनका राज तिलक होने वाला था तब उनके मन में थोड़ा सा दुख था कि चारों भाइयों में से उन्हीं का राज तिलक हो रहा है, बाकी तीनों भाई हमेशा उनके नीचे ही रहेंगे। लेकिन जब उनको आज वनवास दिया गया तो वो खुश हो रहे हैं इस बात को सोचकर कि उनके छोटे भाई भरत को राज तिलक दिया जाएगा और उन्हें वनवास मिल रहा है। संतों का संग हुआ। अब गयंदु रघुबीर मनु, राजु अलान समान, छूट जानी बन गवनु सुनी, उर आनंदु अधिकान, सियापति राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राजतिलक पर हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायउ माथा, दीनी असीस लाई उरलीने, भूषण बसन निछावरी कीन्हे। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जलु पुलकित गाता, गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे।
प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंक धनद पद बीज अनुपाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुन मंगलकारी। सुकृत शील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने की लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नर नारी सब, अति आरत एहि भांति। जिमि चातक चातकी त्रसित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। सियापति राम जय जय राम। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यास से चातक और चात की शरद ऋतु के स्थानीय नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। दोस्तों, आज के लिए रामचरितमानस में हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे अगली वीडियो में। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री राम।